चले आगे आप देखिए, लौकिक जगत के प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की उपासना का 4 दिवसीय लोक महापर्व छठ आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। प्रदेश में घरों से लेकर घाटों तक धार्मिक उत्साह और आस्था का माहौल देखने को मिल रहा है। व्रती महिलाएं पूरे दिन शुद्धता के साथ व्रत रखकर प्रसाद बनाएंगी और शाम को लौकी, चावल, चने की दाल, सेंधा नमक और घी से बने भोजन के साथ नहाय खाए का पालन करेंगी। कल खरना के साथ 36 घंटे का निर्जल व्रत शुरू होगा। सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ और मंगलवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाएगा। तो वहीं प्रदेश के विभिन्न नगरों में गंगा, सरयू और गोमती के तटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने की संभावना है। घाटों पर वेदियों का निर्माण, सफाई, बैरिकेडिंग और लाइटिंग का कार्य जोरों पर है। नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान भी शुरू कर दिया है। और चलिए इस पर जानकारी भी देंगे हमारे सहयोगी पवन सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, छठ को लेकर तो जो तैयारी प्रदेश में की गई किसी से छुपी नहीं, और हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहले सुना था, उन्होंने कहा था कि छठ का पर्व यूपी के अंदर उत्साह के साथ मनाया जाएगा, उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। और अब क्या कुछ देखने मिल रहा है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए संयम, यहाँ पर जो ये घाट है गोमती का, यहाँ पर प्रतिवर्ष छठ मनाया जाता है और उसकी तैयारी 2 से 3 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है। इस समय बहुत सारे लोग अपनी अपनी वेदी बना चुके हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे आपको दिखाएंगे, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं रंग बिरंगी ये सब वेदी बनाई गई है। ये हर व्यक्ति, हर परिवार आके अपनी वेदी स्वयं बना के चला जाता है और पूजा करने के समय वो अपनी वेदी पर आता है और अपना खुद पूजा करता है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग वेदी नहीं बनाए होते हैं, उनको भी वेदी पर पूजा करने का अवसर मिलता है। क्योंकि ये घाट ऐसा है, इससे पहले भी जो घाट पे पूजा होती थी पिछले करीब 8-10 साल पहले, तो इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। पिछले 4-5 सालों से इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। अभी आप इधर भी देख सकते हैं, राइट साइड में बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपनी वेदी बना रहे हैं, छोटे स्तर की वेदी बना रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनको इससे पहले नीचे नहीं जगह मिला तो वो ऊपर अपनी वेदी बना रहे हैं। इस वेदी के माध्यम से वो बना के चले जाएंगे और इसके बाद आज का जो पर्व शुरू होगा, इसके बाद जब पूजा करना होगा तो अपनी वेदी पर आके पूजा करेंगे। क्योंकि यह पूजा बहुत पवित्र और बहुत बड़ी पूजा है, जिसके लिए जो महिलाएं जो व्रत रखती हैं वो बहुत साफ सफाई का ध्यान रखती हैं। बहुत सारा उनका जो क्रम होता है वो चलता है। आज नहाए खाए से यह पूजा शुभारंभ होगा और यह करीब 36 घंटे तक चलेगी। आज शुभारंभ होने के बाद कल खरना है और इसके बाद परसों अस्ताचल सूर्य को जल दिया जाएगा और मंगलवार सुबह सूर्योदय होते ही महिलाएं जल में खड़ी होकर सूर्य भगवान को जल देती हैं। अब यहाँ देख सकते हैं जिस तरह की तैयारियां हैं। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो यहाँ के सांसद हैं, उनके बहुत सारे बोर्ड लगाए गए हैं। छठ महापर्व पे, चूंकि ये छठ जो पूजा होती है, इसके लिए बहुत सारे लोग जो पूर्वांचल के हैं, लखनऊ में रहते हैं और वो लोग अपने घरों पे नहीं जा पाते हैं, वो लोग यहीं गोमती के तट पर ही अपनी पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ गोमती का तट को पूरी तरह से नगर निगम की तरफ से एक विशेष व्यवस्था बनाई गई, साफ सफाई, बहुत सारी जो चीजें हैं उसको दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर आवागमन का और लोगों के लिए वाहन खड़ा करने का, आने जाने का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, शिरकत करते हैं। उनके लिए भी मंच तैयार होगा कल से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है जिससे जो लोग पूर्वांचल के यहाँ लखनऊ में निवास कर रहे हैं वो अपने पूजा सुचारू रूप से गंगा यहाँ गोमती तट पर कर सके। वैसे प्रदेश के अन्य शहरों में भी इसी तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। देखा बिहार और पूर्वांचल के अंदर जो पुरानी संस्कृति और प्राचीनता से पर्व जहाँ मनाया जाता था, उसके बाद वहां जहां से लोग निकले और बसते गए, देश के अंदर अलग अलग जगह हम देख रहे हैं, लखनऊ तो खास है ही, इसके अलावा देश के दूसरे राज्यों में से खासतौर पर मनाया जा रहा है। क्या समझे कि अब बदलते वक्त के साथ उत्साह और उमंग बढ़ता ही जा रहा है और लोग भी इसे अपना रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं संयम। सबसे बड़ी बात है कि लोग जिस तरह से युवा वर्ग इस पे इंटरेस्ट ले रहा है वो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले जो भी पूर्वज रहे इस पूजा का जो भी क्रम था उसको चलाते लेके आए हैं। अब युवा वर्ग इसमें और मॉडलाइज करके और अच्छे ढंग से इसको मनाना चाहता है। बहुत सारे नए नए गीत आते हैं, भोजपुरी गीत आते हैं, बहुत सारे इस छठ माँ के लिए जो बहुत सारे गीत गाए गए और हर वर्ष नए नए 2-4 गीत बनाए जाते हैं। तो ऐसे में अब जिस तरह से इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जो युवा है वो युवा पीढ़ी पूरी तरह से जो है हमेशा इसको मनाने का प्रयास करता। देखिए हमारे साथ एक युवा लोग आ रहे हैं जो कि इन लोगों को भी पूजा अर्चना करनी होगी। यहाँ पे कहाँ से हैं आप? सर हम लोग बिहार छपरा से हैं। अच्छा, तो आप छठ को कैसे मनाते हैं और यहाँ पे किस लिए आए हैं? यहाँ पर हम लोग आए हैं कि अभी ये जो स्वच्छता है इसे बनाने के लिए, ताकि हम लोग उस दिन आए तो अपने वहाँ पर जाकर कर सके।
अच्छा, तो ये जो आज का पूजा होगा इसके बारे में कुछ बता सकते हैं डिटेल? आज नहा खा है, तो आज के दिन जो मेनली होता है लौकी की सब्जी, अरहर की दाल, चावल वगैरह बनता है। उसमें नहा के जो जो बरती होती है वो खाती है। आज से स्टार्ट, आज खाएंगी, फिर उस टाइम से व्रत उनका स्टार्ट हो जाएगा। फिर कल शाम को वो होता है खरना, उसमें खीर वगैरह बनती है, खीर उसमें खाते करके फिर वहां से फिर व्रत ही चलता रहता है। फिर अगली जो शाम आएगी फिर उस टाइम पहला अर्घ होगा, फिर उसके बाद अगली सुबह होगी तो दूसरा अर्घ होगा, उसके बाद से उनका व्रत खुलेगा। बिल्कुल संयम, देखिए सभी लोग जो इसको मानते हैं युवा हैं, ऑलरेडी बिहार से हैं, लेकिन इसके बावजूद लखनऊ में रहने की वजह से ये बिहार घर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ लखनऊ में पूजा अर्चना करेंगे। बिल्कुल पवन जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो लखनऊ में छठ पर्व की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रशासन ने देखा आपसे गोमती का जो तट है वहां पर कितनी तैयारियां देखने को मिल रही है। खासतौर पर लोग भी वहां पहुंच रहे हैं, अपनी बेदी खुद बनाई जा रही है, जिससे छठ पर्व के जो 3 से 4 दिन है उस दिन किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और इसको लेकर पहले से प्रशासन की तैयारी मुस्तैद थी, और जिससे आने वाले समय हम देखते हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसलिए प्रशासन जागरूक है। स्वच्छता के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। घाटों की साफ सफाई, जैसे गुप्तार घाट है, नीति घाट है, अच्छा घाट है, तो यहाँ पर हम लोगों के द्वारा साफ सफाई कराई जा रही है। लाइटिंग की व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था और साफ सफाई, ये सब कराया जा रहा है।